वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं उसका नाम कॉन्जुगेशन है। तो हम लोग को आज जो अपना टॉपिक क्लियर करना है वो पूरा कॉन्जुगेशन है, क्योंकि बहुत लोगों को कॉन्जुगेशन, लीनियर कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन, एंटी एरोमेटिक कॉन्जुगेशन, एरोमेटिक कॉन्जुगेशन, अरे भैया बहुत प्रकार के कॉन्जुगेशन होते हैं, मगर कुछ लोगों को तो बस कॉन्जुगेशन ही पता है। तो आओ देखें भाई हमारे पास कॉन्जुगेशन कितने प्रकार का होता है। पहले जनरलाइज डिफिनीशन क्या है मेरे पास कॉन्जुगेशन की। सबसे पहली बात तो मेरे पास जो कॉन्जुगेशन होना चाहिए उसमें जो आपकी कार्बन की चेन बन रही हो, मेरे पास जो भी कार्बन की चेन, आवश्यक नहीं है कि कार्बन की चेन में ही कॉन्जुगेशन हो, वहाँ पर अल्टरनेट डबल, सिंगल, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। जैसे मान लीजिए डबल के बाद सिंगल है, सिंगल के बाद डबल है, डबल के बाद फिर से सिंगल है, या हो सकता है मल्टीपल बॉन्ड में आपका ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ये पहली शर्त है फॉर द कॉन्जुगेशन, मतलब देयर इज ए अल्टरनेट सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड, मतलब कुल मिला के डबल के बाद सिंगल हो, सिंगल के बाद डबल हो, डबल के बाद फिर सिंगल हो। दूसरा पॉइंट ये है कि मेरे पास जितने भी एटम कॉन्जुगेटेड सिस्टम में हो, जितने भी एटम मेरे पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम में हो, वो या तो मोस्टली sp2 हाइब्रिडाइज हो, या फिर अगर ट्रिपल हो गया है तो मेरे पास sp हाइब्रिड भी हो सकता है। ठीक है, मोस्ट इधर केस में देखा गया है कि जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होते हैं उसमें जो आपका कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो मेरे पास sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा। तीसरा पॉइंट ये है, अगर हम sp2 मान के चलें, अगर हम sp2 मान के चलें तो प्रत्येक कार्बन पर आपका एक p छूट रहा है, प्रत्येक कार्बन पे एक p छूट रहा है, तो वो जो p होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, वो जो p होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर हो, मतलब जितने भी ये p ऑर्बिटल्स हों सब के सब पैरेलल होने चाहिए, मतलब ऑल दीज p ऑर्बिटल्स आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब जितने भी मेरे p छूट रहे हैं, जैसे sp है, मेरे पास sp है तो वहाँ 2 p छूट रहे हैं, तो जो भी मेरे पास p बनने वाले हैं वो आपस में पैरेलल होने चाहिए, क्योंकि जहाँ पर कॉन्जुगेशन होता है वहीं पर ही रेजोनेंस अप्लाई होता है। और रेजोनेंस तभी हो सकता है जब सारे आपके p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पैरेलल हों। अगर पैरेलल वहाँ नहीं हो पाएंगे तो वहाँ पर रेजोनेंस भी नहीं हो पाएगा। तो मतलब मेरे पास मेन 3 पॉइंट हैं कॉन्जुगेशन को लेकर के। पहला पॉइंट है कि आपका जो भी सिस्टम है उसमें अल्टरनेट सिंगल मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। जो भी मोस्टली कार्बन होने चाहिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में sp2 हाइब्रिडाइज हो, अगर ट्रिपल हो गया तो sp हो जाना चाहिए। जो भी मेरे पास p ऑर्बिटल्स बच रहे हैं वो मेरे पास आपस में क्या हो, पैरेलल होना चाहिए, आपस में क्या होना चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन में। ये तो भाई मेरे पास कॉन्जुगेशन हो गया। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन। मेरे पास कितने प्रकार का कॉन्जुगेशन होता है। ठीक है, मतलब कितने प्रकार का मेरे पास कॉन्जुगेशन संभव है। जैसे मेरे पास पहला जो कॉन्जुगेशन का टाइप है, मेरे पास कॉन्जुगेशन का टाइप है जहाँ पर डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, मतलब एक ऐसा कॉन्जुगेशन जहाँ पर डबल बॉन्ड इज कॉन्जुगेटेड विद डबल बॉन्ड। ये एक जनरल कॉन्जुगेशन है जो मोस्ट ऑफ द केसेस में देखने को मिल जाता है, जैसे सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी। ये सबसे फेमस एग्जांपल है जो कॉन्जुगेशन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मेरा पहला पॉइंट क्या हो गया, मैं पढ़ रहा हूँ इस समय टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, मेरे पास डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन किसके साथ है, डबल बॉन्ड के साथ। तो यहाँ पर रेजोनेंस भी हो जाएगा, जैसे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है, तो इस कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका नेक्स्ट फॉर्म अगर आप लिखना चाहें तो ये कार्बन, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, सिंगल बॉन्ड सी, ये डबल बॉन्ड यहाँ हो गया सी, इस वाले सी पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इस तरह से इसका नेक्स्ट फॉर्म लिखने में आ जाएगा। तो मतलब जो मेरा पहला टाइप था, जो मेरे पास पहला टाइप था वो ये था जहाँ पर डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड के साथ है। ठीक है भाई मेरे। सेकंड पॉइंट मेरे पास क्या है, सेकंड कॉन्जुगेशन क्या है, मेरे पास डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन किसी
हेट्रो एटम के साथ हो जाए जिसके पास लोन पेयर हो जाए। ठीक है, मेरे पास डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन, मतलब कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड, आप चाहे तो यहाँ पे लैंग्वेज अपनी लिख सकते हैं, कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड विद डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास क्या चल रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन किसी हेट्रो एटम के साथ है जिसके पास लोन पेयर है। जैसे मान लो लिखा मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ मैंने क्लोरीन का एटम लिख दिया। अब क्लोरीन के पास तो यहाँ 3 लोन पेयर होंगे क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो देखिए यहाँ कॉन्जुगेशन ही कहा जाएगा क्योंकि इसके लोन पेयर से यहाँ डबल बनेगा, तो डबल के बाद ये डबल शिफ्ट होके इस वाले एटम पर आ जाएगा, तो उसका नेक्स्ट फॉर्म कॉन्जुगेशन वाले में ही इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो पाते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Cl, इस Cl पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज माइनस। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि डबल बॉन्ड का जो कॉन्जुगेशन है वो मेरे पास किसके साथ हो गया, एक ऐसे एटम के साथ, हेट्रो एटम के साथ, जिसके पास मेरे पास क्या चल रहा है, एक ऐसे एटम के साथ जिस पर मेरे पास लोन पेयर होना चाहिए। ये मेरे पास सेकेंड टाइप का कॉन्जुगेशन हो गया, ये मेरे पास सेकेंड टाइप का कॉन्जुगेशन हो गया। अब मेरे पास थर्ड टाइप का जो कॉन्जुगेशन है वो किस तरह का है, हो सकता है मेरे पास कोई डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन किसी एटम ए के साथ हो जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, मेरे पास डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन किसी एटम ए के साथ हो जिस पर चार्ज मेरा कैसा हो, पॉजिटिव। जैसे C डबल बॉन्ड C, यहाँ मैंने लिख दिया A+ लिख दिया, क्या लिख दिया, A+। तो भाई सीधी सी बात है, अगर आपको पता है A+ है, A+ का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी हो गई। इलेक्ट्रॉनों की अगर डिफिशियंसी हो गई तो कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर लेगा, तो मैं लोग बोलूँगा ये सिस्टम भी मेरे पास कॉन्जुगेटेड है। तो यहाँ पर C पर मेरे पास पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ डबल के बदले सिंगल, डबल बॉन्ड A, इस तरह से इसकी जो डिफिशियंसी है वो डबल के बन जाने से यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो ये मेरा थर्ड टाइप का कॉन्जुगेशन हो गया, मेरे पास थर्ड टाइप का कॉन्जुगेशन हो गया। ठीक है ना, इस तरह से हो गया। ठीक, चौथा मेरे पास जो कॉन्जुगेशन है, चौथा मेरे पास जो कॉन्जुगेशन है वो क्या है, कहीं पर कार्बन प्लस हो, कहीं पर कार्बन प्लस हो और उसके बगल में कोई हेट्रो एटम आ जाए और इसके पास लोन पेयर हो। ठीक है, मेरे पास जो फोर्थ टाइप का कॉन्जुगेशन है, जो मेरे पास फोर टाइप का कॉन्जुगेशन है वो क्या है, मेरे पास कहीं पर कार्बन पर प्लस है, मतलब कार्बोकैटायन लाइक है और उसके बगल में कोई हेट्रो एटम आ जाए, ठीक, जैसे Cl हो, Br हो, मगर हाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो हेट्रो एटम है इसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। इसका क्या कंप्लीट होना चाहिए, ऑक्टेट, क्योंकि होगा ये कि अभी ये लोन पेयर से इसकी डिफिशियंसी को पूरा करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कार्बन पर आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैसे, आप काउंट कर लीजिए, 2 यहाँ होंगे, 2 यहाँ होंगे, 2 यहाँ होंगे, 6, मगर इसके टोटल 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है। मगर अब जैसे ही अपने लोन पेयर से यहाँ डबल बना लेगा, ये अपने लोन, ये जो X है ये अपने लोन पेयर से जब डबल बना लेगा तो C यहाँ डबल बॉन्ड X हो जाएगा, 2 लोन पेयर बचेंगे और X पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये भी देखिए कॉन्जुगेशन की वजह से रेजोनेंस हो गया। इस वाले फॉर्म को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ही हैं। काउंट कर लें भाई, 2 यहाँ होंगे, 2 यहाँ होंगे, 4 4 2 6 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप इस X के भी वॉच कर लीजिए, 2 2 4 2 6 और यहाँ पे 4 8, ठीक है। तो ये जो फॉर्म इसका बनेगा वो काफ़ी स्टेबल फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास प्रत्येक एटम, एवरी एटम हैज़ ऑक्टेट, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं पर मेरे पास कोई कार्बोकैटायन बना, C+ बना और उसके बगल में मेरे पास OH है, मेरे पास OH है भाई, O के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 होते हैं, तो 6 में 2 चले गए आपके बॉन्ड में, 2 लोन पेयर्स। तो कि ये सिस्टम कॉन्जुगेशन का बेस्ट एग्जांपल है, बहुत लोगों को नहीं पता दिस इज द कॉन्जुगेशन। तो देखिए यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग आप करेंगे तो 6 आएगी, 2 यहाँ होंगे, 2 यहाँ होंगे, 2 यहाँ। इस ऑक्सीजन के आप देखेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे। तो ये अपने इस प्लस को कमी को पूरा करने के लिए, इसकी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए अपने लोन पेयर को यहाँ रख देगा। इट मीन्स दिस इज ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो C यहाँ डबल हो गया, ये O हो गया, ये H रहा, ओनली 1 लोन पेयर बचेगा यहाँ पर, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इस समय आप देखेंगे
तो यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन हैं, आप काउंट कर लीजिए, यहाँ पर भी 8। तो इन दोनों में से अगर कोई ज़्यादा स्टेबल पूछेगा तो ये जो बाद वाला फॉर्म मैंने बनाया है ये मोर स्टेबल है। ये बाद वाला फॉर्म मोर स्टेबल इस वजह से है, ये बाद वाला फॉर्म जो है वो मोर स्टेबल इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर सीधी सी बात है कि आपका जो है एवरी एटम हैज़ ऑक्टेट नेचर। ये बात समझ में आ गई। अब मेरे पास एक लास्ट कॉन्जुगेशन है, मैं 5th टाइप का कॉन्जुगेशन यहाँ पर लिखने वाला हूँ। 5th टाइप का मैं कॉन्जुगेशन यहाँ लिखने वाला हूँ। जैसे मान लो मेरे पास कोई एटम ए है, मेरे पास कोई एटम ए है, ठीक है, ये चलो कार्बन मान लेते हैं, मैं यहाँ पर कार्बन मान लेता हूँ, ठीक है। जैसे जी कार्बन आयन है ना, मतलब मैंने यहाँ कार्बन पे लोन पेयर मान लिया माइनस, और बगल में कोई एटम ए है, ठीक है। अब सुनिए यहाँ पर ये कैसे कॉन्जुगेशन है, ये तो कार्बन आयन है, यहाँ तो कोई डबल डबल है नहीं। अगर इस एटम ए के पास, ध्यान से आप सुनेंगे, अगर इस ए एटम के पास कोई वैकेंट या इम्पटी पी और डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हुआ, बात सुनेंगे। कॉन्जुगेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकें अगल बगल, ये मेरे पास कॉन्जुगेशन होता है। अगर मैं कहूँ कहीं पर मेरे पास कार्बन आयन है, अगर मैं कहूँ कहीं पर मेरे पास कार्बन आयन है और उसके बगल में कोई एटम है, उसके बगल में कोई एटम है जिसके पास इम्पटी पी या डी ऑर्बिटल है, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे दिखाऊँगा इस डायग्राम को। सी है, ये जो लोन पेयर हैं ये कार्बन के पी ऑर्बिटल में होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, माइनस चार्ज होगा। इस एटम ए के पास मैंने मान लिया इम्पटी पी ऑर्बिटल है। कैसा ऑर्बिटल है मैंने मान लिया, इम्पटी पी। तो बताइए इनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग से यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये बन जाएगा सी डबल बॉन्ड ए। हाँ, सी पर तो नेगेटिव हट जाएगा, कुछ देर के लिए नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आपका मेंटेन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी एक प्रकार का कॉन्जुगेशन होता है। हो सकता है कि इस वाले एटम पर, हो सकता है कि इस वाले एटम पर इम्पटी डी ऑर्बिटल भी हो सकता है, इस वाले एटम पर। मगर ध्यान रखें ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन तब शिफ्ट करेगा और डबल बनाएगा जब ये ऑर्बिटल मेरे पास कैसा होगा, एम्प्टी होगा। अगर ये एम्प्टी नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं माना जाएगा। अगर यहाँ पर सारे ऑर्बिटल्स फिल्ड हुए तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एम्प्टी का मतलब वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है और ये लोन पेयर डोनर। फॉर एग्जांपल एक मेरे पास मॉलिक्यूल होता है 1,3 डाइथाइएन। ध्यान से देखिए, मेरे पास एक एग्जाम्पल है 1,3 डाइथाइएन। ये मेरे पास इस तरह से एग्जाम्पल होता है 1,3 डाइथाइएन। अगर किसी को सल्फर के बारे में नहीं पता है तो सल्फर मैं बता दूं 3rd पीरियड में आता है, और 3rd पीरियड में जो एटम्स आते हैं उनके पास इम्पटी डी ऑर्बिटल्स होता है। भाई ऐसा चलता है, मेरे पास पहले 1s होता है, फिर मेरे पास 2s2p होता है, फिर मेरे पास 3s 3p, और जहाँ 3 आता है वहाँ d भी आ जाता है आपका। मतलब डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो पूरा फिल्ड नहीं होते हैं, एम्प्टी रह जाते हैं। सल्फर 3rd पीरियड में होता है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग बेस दे करके, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा टफ एग्जाम्पल आप लोगों के लिए हो जाएगा। अगर ये बेस देता हूँ तो ये बेस यहाँ से H+ को बाहर निकाल लेगा और देखिए क्या बचेगा, ये सल्फर ऐसे ही है, ये सल्फर ऐसे ही है, ये कार्बन है, ये एक H है, और यहाँ पर एक लोन पेयर आ जाएगा विद नेगेटिव चार्ज। अब कोई पूछे क्या यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, आप देखिए जस्ट यही एग्जाम्पल है, आप देखिए जस्ट यही एग्जाम्पल है। मेरे पास एक कार्बन आयन बन गया है जिसके बगल में एक एटम ए है जिसके पास इम्पटी पी ऑर्बिटल हो या डी। तो भाई सल्फर के पास मेरा डी ऑर्बिटल इम्पटी होता है, सल्फर के पास मेरा डी ऑर्बिटल एम्प्टी होता है, तो अपने इलेक्ट्रॉन इसमें रख के सिस्टम को कॉन्जुगेट कर लेगा। तो ये भी जो एग्जाम्पल है वो मेरे पास किस चीज़ का एग्जाम्पल माना जाएगा, वो मेरे पास एग्जाम्पल किसका माना जाएगा, कॉन्जुगेशन का एग्जाम्पल यहाँ पर माना जाएगा। हाँ, अगर मैं यहीं पर मैं ऑक्सीजन लगा देता हूँ, अगर मैं यहीं पर ऑक्सीजन लगा देता हूँ तो अब यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन के एग्जाम्पल में काउंट नहीं होगा। मैंने यहाँ पर बेस दिया, बेस का काम होता है H+ निकालना, इसने इलेक्ट्रॉन निकाल के कार्बन आयन बना दिया। यहाँ पर
आपका ऑक्सीजन हो गया, इस जगह पे ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास कार्बन है, यहाँ पर आपके पास H है, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। भाई ये ऑक्सीजन के पास कोई भी ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ऑलरेडी 2p या 2s 2 ऑर्बिटल्स रखे होगा जो ऑलरेडी यहाँ फिल्ड होंगे, S भी पूरा फिल्ड होगा और भाई मेरा P भी पूरा फिल्ड होगा। तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन का एग्जाम्पल नहीं है। तो उम्मीद है आपको इतने ढेर सारे कॉन्जुगेशन के बारे में जानकारी यहाँ पर मिल गई होगी। अब मैं बात करता हूँ अपने एक ऑड सिस्टम कॉन्जुगेशन की। मैं बात करता हूँ अपने एक ऑड सिस्टम कॉन्जुगेशन की। 6 नंबर डाल देता हूँ मैं यहाँ पर, अपना 6 नंबर डाल देता हूँ। डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन विद ए एटम जो कि रेडिकल हो, ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन विद रेडिकल एटम। जैसे मान लो C डबल बॉन्ड C है, इसके बगल में A डॉट है, डॉट आपको पता होगा अच्छी तरह रेडिकल है, तो यहाँ पर रेडिकल के साथ भी कॉन्जुगेशन होता है। तो यहाँ पर जब आप इसका रेजोनेंस करेंगे तो ये कैसे आएगा, इसके इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर एक रेडिकल बनेगा, इसके रेडिकल और इसके रेडिकल से यहाँ डबल बन जाएगा, तो C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ डबल बॉन्ड A हो जाएगा और इधर आपका रेडिकल आ जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का कॉन्जुगेशन काउंट होता है। जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पर एलिल रेडिकल, ठीक है, मैं यहाँ एग्जांपल लिख रहा हूँ एलिल रेडिकल, तो ये हो गया CH2 के बाद डबल बॉन्ड CH, कार्बन होता है, 2 H लगे होते हैं, और ये जो एक रेडिकल बना रहा हूँ ये एक एम्प्टी मतलब एक परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल में होता है। अब यहाँ पर ये जो डबल बना है यहाँ पर भी आपके ऑर्बिटल इस तरह से पैरेलल होंगे। अब कहीं ना कहीं ये जो बॉन्ड डबल बना है ये टूटेगा और इधर नया डबल बनेगा, तो उसका नेक्स्ट फॉर्म जो आ जाएगा वो CH2 इधर हो जाएगा, इधर वाले ऑर्बिटल में आपका रेडिकल आ जाएगा सिंगल CH और यहाँ डबल बॉन्ड आपका CH2 हो जाएगा। तो ये मेरे पास एलिल रेडिकल का मेरे पास कॉन्जुगेशन था। किसका कॉन्जुगेशन था मेरे पास एलिल रेडिकल का कॉन्जुगेशन था। अब मैं बात करता हूँ 7th नंबर में अपने क्रॉस कॉन्जुगेशन की, ठीक है, 7th नंबर में बात करता हूँ क्रॉस कॉन्जुगेशन की। क्रॉस कॉन्जुगेशन कहाँ पे आता है ज़रा देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने कोई मॉलिक्यूल बनाया डबल बॉन्ड के बाद मैंने बना दिया सिंगल बॉन्ड, सिंगल के बाद फिर डबल बना दिया, फिर सिंगल और फिर डबल। ज़रा इस मॉलिक्यूल को अगर आप ध्यान से देखें, तो यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड हैं। इस डबल बॉन्ड को मैं A नाम दे रहा हूँ, इस डबल बॉन्ड को मैं B नाम दे रहा हूँ, इस डबल बॉन्ड को मैं C नाम दे रहा हूँ। ज़रा ध्यान से देखिए, इस पूरे सिस्टम में A कॉन्जुगेटेड विद B, डबल सिंगल डबल। आप देखिए मैंने कॉन्जुगेशन के लिए बताया था अल्टरनेट होना चाहिए ना, तो डबल सिंगल डबल मतलब A एंड B आर कॉन्जुगेटेड, ये दोनों कॉन्जुगेटेड हैं। अब देखिए इसके आगे देखिए B में डबल है, फिर सिंगल, फिर डबल हो गया C में, तो B एंड C आर ऑल्सो कॉन्जुगेटेड। ये बात समझ में आ रही, मगर आप देखें A और C कॉन्जुगेटेड नहीं है, क्योंकि A में डबल है, फिर सिंगल है, 2 सिंगल आ गए ना, तो A एंड C आर नॉट कॉन्जुगेटेड, मगर A एंड C डबल बॉन्ड आर कॉन्जुगेटेड विद रिस्पेक्ट टू B। मतलब B की हेल्प से अगर आप देखें, B दोनों को कॉन्जुगेट करने में हेल्प कर रहा है। जैसे अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ लाऊं, ये ऊपर जाएगी, तो अगर वापस आए तो ये इधर जा सकती है। मतलब कहना चाहता हूँ A और C के बीच रेजोनेंस हो सकता है, मगर इस B की सहायता से। तो अगर ऐसा कोई सिस्टम दिखाई पड़ेगा तो मैं बोलूँगा A, C आर क्रॉस कॉन्जुगेटेड सिस्टम। मतलब A और C जो हैं वो मेरे पास किसके एग्जाम्पल्स में काउंट हो गए, क्रॉस कॉन्जुगेटेड में। फिर से सुनिए, यहाँ पर अगर ऐसा कुछ लिखा हो डबल डबल डबल, तो ये भी कॉन्जुगेशन है, मगर इसका नाम है लीनियर कॉन्जुगेशन। इसका नाम क्या है,
लीनियर कॉन्जुगेशन, ध्यान है भाई, ठीक है। और अगर मेरे पास ऐसा हो गया डबल के बाद सिंगल फिर डबल, देखो यहाँ तो कॉन्जुगेशन है नहीं, मगर बीच में मैंने अगर एक डबल डाल दिया तो ये जो है ये क्रॉस कॉन्जुगेशन, ये जो मेरे पास है ये मेरे पास है क्रॉस कॉन्जुगेशन का एग्जाम्पल है। दिस इज द लीनियर कॉन्जुगेशन और दिस इज द क्रॉस कॉन्जुगेशन। अब मैं इन दोनों की स्टेबिलिटी की बात करता हूँ, तो एक बात दिमाग में रखिएगा, जो लीनियर कॉन्जुगेशन है ये मोर स्टेबल होता है। लीनियर कॉन्जुगेशन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है इन कंपेयर टू क्रॉस कॉन्जुगेशन, इन कंपेयर टू क्रॉस कॉन्जुगेशन। मतलब कभी अगर स्टेबिलिटी की बात करी जाए तो आप बताओगे कि जो लीनियर कॉन्जुगेशन होता है ये ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपेयर टू क्रॉस कॉन्जुगेशन। कारण क्या है? कारण यहाँ पर इसका जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इसका जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है और इसका जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो आपस में रिपल करता है। तो कोई ये रिपल करेगा, इधर से ये भी इससे रिपल करेगा, तो कुल मिला के यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा होता है, यहाँ पर रिपल्सन अधिक होता है। और रिपल्सन ज़्यादा होने की वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी, वैसे जिस सिस्टम में कॉन्जुगेशन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, मगर हाँ क्रॉस कॉन्जुगेशन भी स्टेबल है, मगर हाँ जो लीनियर कॉन्जुगेशन है उसके कंपेयर में क्या है, कम स्टेबल है। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर अपने, सीधी सी बात है, ये दो प्रकार के मैंने कॉन्जुगेशन बताए। जैसे एक एग्जांपल मैंने ये दे दिया, अब देखिए यहाँ डबल है, यहाँ डबल है, और फिर मैंने ऐसे बता दिया इस तरह से। अब कोई पूछ रहा बताओ इनमें कौन सा सिस्टम कॉन्जुगेटेड है, कौन सा किस सिस्टम नॉन कॉन्जुगेटेड है और कौन सा सिस्टम क्रॉस कॉन्जुगेटेड है। ये तीन मॉलिक्यूल मेरे पास हैं ए बी सी। तो भाई देखो ए में तो किसी प्रकार का कोई कॉन्जुगेशन है ही नहीं, क्योंकि डबल के बाद सिंगल, सिंगल फिर डबल, डबल के बाद सिंगल सिंगल, ये नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। कैसा है? नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ठीक है। आप जरा बी वाले को गौर से देखें, डबल के बाद सिंगल फिर डबल, मतलब ये सिंपल सा कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ये मेरे पास कैसा सिस्टम है? कॉन्जुगेटेड। आप देखिए सी वाले में क्या हुआ, दो डबल जो हैं वो इस डबल के थ्रू आपस में कॉन्जुगेशन में हैं। तो ये जो सिस्टम लास्ट वाला है सी वाला, ये क्रॉस कॉन्जुगेशन के एग्जाम्पल हैं। एक बात है कि जहाँ पर मोस्टली कॉन्जुगेशन होता है वो सिस्टम थोड़ा रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो जाता है। मगर अब मैं बहुत बढ़िया सा ऑर्डर बताऊंगा जो शायद आपको ना पता हो, ठीक है। अगर मेरे पास कोई कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, अगर मेरे पास कोई कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक का बेस्ट एग्जांपल ये है साइक्लोब्यूटाडाईन। दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। आप देखिए सिस्टम में कॉन्जुगेशन है, सिस्टम में कॉन्जुगेशन है डबल सिंगल डबल सिंगल, मगर ये कंपाउंड मैं कैसा बोल रहा हूँ? एंटी एरोमेटिक। मैं जब एरोमेटिसिटी का लेक्चर बनाऊंगा तो उसमें सारे एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिक जो भी सब बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं इनकी एनर्जी काफ़ी हाई होती है, इस वजह से ये अनस्टेबल देखे गए। मतलब एक ऐसा सिस्टम, देखिए कितनी अच्छी बात है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें कॉन्जुगेशन तो है, कॉन्जुगेशन आने से सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ती है, मगर उसके बावजूद ये सिस्टम किस में काउंट होता है? अनस्टेबिलिटी में काउंट होता है, क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक। इससे जो ज़्यादा स्टेबल होता है वो मेरे पास क्रॉस कॉन्जुगेशन है, इससे जो ज़्यादा स्टेबल होता है वो मेरे पास क्रॉस कॉन्जुगेशन है। मतलब अगर कोई पूछे एंटी एरोमेटिक से ज़्यादा स्टेबल, एंटी एरोमेटिक में ये जो एग्जांपल है इसमें कॉन्जुगेशन तो है, मगर ये चूँकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है जो हाई एनर्जी के होते हैं इस वजह से अनस्टेबल है। तो ये मेरे पास उससे ज़्यादा स्टेबल होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन, और उससे बहुत अधिक स्टेबल होता है लीनियर कॉन्जुगेशन। इससे बहुत अधिक स्टेबल होता है लीनियर कॉन्जुगेशन, और इससे भी कहीं ज़्यादा स्टेबल होता है साइक्लिक में एरोमेटिक वाला कॉन्जुगेशन। साइक्लिक में एरोमेटिक वाला कॉन्जुगेशन, मतलब अगर किसी ने पूछ दिया कि एंटी एरोमेटिक क्रॉस कॉन्जुगेशन, मैं लिखना भूल गया यहाँ, लीनियर कॉन्जुगेशन और साइक्लिक एरोमेटिक कॉन्जुगेशन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, तो ये आपका स्टेबिलिटी का बहुत अच्छा सा ऑर्डर बनेगा। ये है मेरे पास कॉन्जुगेशन का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। कुल मिला के एकमात्र सिस्टम जिसमें कॉन्जुगेशन तो है मगर वो अनस्टेबल होता है अगर वो एंटी एरोमेटिक हुआ। इसका डिटेल वीडियो एरोमेटिसिटी का अलग से पूरा बनेगा। ये मेरे पास क्रॉस कॉन्जुगेशन है जो एंटी एरोमेटिक से ज़्यादा स्टेबल होता है। इससे काफ़ी, देखिए 3 मैंने लगा रखे हैं इस तरह के, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है लीनियर कॉन्जुगेशन, और उससे फिर कहीं ज़्यादा स्टेबल मेरे पास है साइक्लिक का एरोमेटिक कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो ये मेरे पास टोटल कॉन्जुगेशन की जानकारी थी। ये अब नेक्स्ट टर्न पे अगला वीडियो आएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो।